हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है सैटरडे। आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, वो घर पे ही हैं। शावर लेने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज हमें थोड़ा बाहर जाना है। एक्चुअली आज हमारे एक फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद आज हम वहीं जाने वाले हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। यहाँ मैंने एक तरफ हमारे लिए चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैंने बच्चों के लिए कुछ अंडे बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं। बच्चों ने बस अभी थोड़ी देर पहले ही दूध पिया है, तो वो ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं उनको आज ब्रेकफास्ट में बस बॉइल्ड एग और कुछ फ्रूट्स दे दूँगी। और मेरे हस्बैंड पोहा उतना पसंद नहीं करते, तो मैं पोहा घर पर बहुत कम बनाती हूँ। यहाँ श्रेयास और उसके पापा रनिंग कंपटीशन कर रहे थे। एक्चुअली हम आजकल श्रेयास पर नोटिस कर रहे हैं कि वो जब भी बच्चों के साथ खेलता है और वो लोग कोई गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उसमें अगर वो हार जाता है तो वो बहुत रोने लगता है। तो यहाँ इसलिए हम बीच बीच में मेरे और श्रेयास के बीच में या उसके पापा और श्रेयास के बीच में कभी कभी ऐसे रनिंग कंपटीशन करते हैं घर पे, ताकि हम उसे बताने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हार भी रहा है तो कोई बात नहीं है, और उसको उतना पूरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, और वही हम हर बार जीत नहीं सकता। तो बस उसे हम यही हर रोज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। वो थोड़ा जब भी वो हार जाता है तो थोड़ा रोने लगता है और इमोशनल हो जाता है। No, if I win last time, I can win again. But you need to run hard. You need to run faster to win by yourself. So you need to, Papa, let's try one more time see, then. you need to be first. You need to be happy that I won. You need to say, "Congrats, Papa, you won. I will try next time. I will win." Okay? Not crying. You need to be happy. Losing is not a mistake. You got hurt? You can lose the match, but you should not cry. Okay? Let's try again this time. Okay? See, stand. Let's try again. No, you need to stand. 1, 2, 3. Oh no! Shreya's win this time. Shreya's the winner. Congratulations. Good job. Like that only, if you are not winning also. It's okay. You can try again. Win next time. Okay. But no crying. Okay, Shreya? पोहा में यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ सारे वेजिटेबल वॉश करके रख दिए हैं। तो मैं आज पोहा में यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन बीन्स, रेड बेल पेपर एंड येलो बेल पेपर। यहाँ सबसे पहले मैंने 1.5 कप पोहे को रिंस करके साइड में रख दिया है स्ट्रेन करने के लिए, और इसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर लिए हैं। वैसे मुझे पोहा में पटेटो डाल के बहुत पसंद आता है पोहा, बट आज मेरे घर में पटेटो बिल्कुल नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैं बस यही वेजिटेबल डाल के ही पोहा बनाऊँगी। सबसे पहले एक पैन में हम तेल डाल देंगे थोड़ा गर्म होने के लिए, और जैसे तेल गर्म होता है हम उसमें थोड़े पीनट्स डाल देंगे, और मैं पीनट्स को थोड़ा भून लूँगी, और जैसे ही पीनट्स थोड़े लाल हो जाएंगे मैं इन्हें निकाल के अलग से रख लूँगी। उसके बाद मैं उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल के उसमें थोड़े से राई के दाने डाल रही हूँ, और जैसे ही ये क्रैकल होने लगेंगे मैं इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी ग्रीन चिली और अनियन डाल के सौते कर लूँगी। जैसे ही थोड़ा सा अनियन भुन जाए, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और थोड़े से करी लीफ भी डाल के प्याज को दोबारा से अच्छे से भून लेंगे।
सो जैसे ही अनियन अच्छे से भुन जाए हम इसमें बाकी कटी हुई सब्जियां भी डाल देंगे और इन्हें अनियन के साथ अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। सो थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे क्योंकि सब्जियों के नीचे लगने के चांसेस भी होते हैं, तो हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। वैसे मैं सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ, मुझे सब्जियों में थोड़ा क्रंचीनेस चाहिए, मुझे वैसे ही पोहे में पसंद है क्रंचीनेस वाले, बट आप अपने पसंद के हिसाब से पका सकते हैं। और जैसे ही हमारा सब्ज़ी थोड़ा पक जाए हम इस पर जो हमने भिगो के रखे हुए थे पोहे वो डाल देंगे और उन्हें अच्छे से सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। सो पोहे को सब्ज़ी में अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। और अगर आपको लगे कि पोहा थोड़ा सा ड्राई बन रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, इससे पोहा थोड़ा सॉफ्ट बनता है। और जैसे ही पोहा बन जाए आप उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल दीजिए, इससे पोहे का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके बाद गैस बंद करके मैं इसमें 1 नींबू का रस भी निचोड़ दूँगी। तो बस हमारा पोहा बनके रेडी है। अब मैं इसे ढक के साइड में रख दूँगी। जब भी हम पोहा बनाते हैं ना, हम बनाने के बाद इसे हमेशा साइड में रखना है, उसी चूल्हे में नहीं छोड़ना है क्योंकि चूल्हा गर्म होता है तो उससे पोहे ना पूरे ड्राई हो जाते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। बच्चों के लिए मैंने एप्पल ऑलरेडी कट कर दिया है। तो बस अब हम बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। Cheese, Kiki! We are going to Annie's birthday. We are going to birthday party, right? And At the light, turn left Okay. on we're Buffalo going to Road. Annie's birthday. All right. We're gonna have a fun. Shreya's gonna have fun there, right? सो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही हस्बैंड ने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था और मैंने किचन का सारा काम समेट लिया था। उसके बाद हम दोनों भी फटाफट रेडी होके हम लोग सब निकल गए। हम वैसे ही थोड़ा लेट हो चुके थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम यहाँ ऑलरेडी रीच हो चुके हैं। तो हमारे घर से ये जगह सिर्फ 15 मिनट्स का डिस्टेंस था। ये है एडवेंचर लैंड। बच्चों के लिए बहुत सारे खेलने की चीज़ें वगैरह थी, लाइक गेमिंग स्टेशन वगैरह। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बच्चों के लिए। तो बस हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। बच्चों के लिए काफ़ी गेमिंग स्टेशन वगैरह बने हुए थे। ये जो पूरा एरिया था सिर्फ इसमें गेमिंग स्टेशन वगैरह ही है फर्स्ट फ्लोर में। श्रेयास तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, वो आते ही सीधा खेलने लग गया। किकी भी बस उसके साथ बैठी हुई थी। तो फर्स्ट फ्लोर में हमारा ये पूरा गेमिंग स्टेशन है यहाँ पे। और द सेकंड फ्लोर में बर्थडे सेलिब्रेशन का हॉल वगैरह रखा हुआ इन्होंने।
उसके बाद हम सब आ गए सेकंड फ्लोर में। यहाँ हम अपने सारे दोस्तों से मिले और बर्थडे बॉय का केक कटिंग्स वगैरह किया और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा सर्व किया था, तो बच्चों लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। बट श्रेयस का माइंड तो पूरा गेमिंग स्टेशन में ही था, तो उसे बस वहीं जाना था, तो उसने ज़्यादा खाना वाना कुछ नहीं खाया वहाँ पे, बस 1-2 बाइट पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद वो सीधे चला गया नीचे, तो हम उसे लेके नीचे आ गए दोबारा से। Liked it? I like it. It's Jurassic Park. It's Jurassic I think they're going inside. और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो गेमिंग स्टेशन में जो गेम वगैरह खेल रहे थे, वो हमारे फ्रेंड जिनका बेटे का बर्थडे था, उन्होंने सारे बच्चों को एक कार्ड दिया हुआ था लिमिटेड अमाउंट का, जिसका यूज़ करके वो सारे गेमिंग स्टेशन में गेम खेल सकते थे। और अगर वो आप अमाउंट को एक्सीड करते हैं तो आप फिर अपना खुद से थोड़ा बहुत पॉइंट्स डलवा के आप दोबारा से उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो भी अरेंजमेंट जो दिया था उन्होंने, ये सब उनकी तरफ से ही था। और अडल्ट्स के लिए उन्होंने थोड़ा सा गोल्फ वगैरह का भी अरेंजमेंट किया था, बट हम वो नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो गई थी और उसे नींद आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। ऊपर से श्रेयस ने भी कुछ नहीं खाया था वहाँ पे, तो उसे भी भूख लगने लग गई थी और वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम निकल जाते हैं। दोनों बच्चे काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो किकी का तो ये नैप का टाइम होता है। हमको वहाँ से निकलते निकलते 3 बज ही गया था, तो यूजुअली किकी 3:30 के करीब नैप लेती ही है, तो वो गाड़ी में ही सोने लग गई थी। तो बस यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं। किकी तो गाड़ी पे ही सो गई थी, तो घर पहुँचते सबसे पहले मैंने उसे बेड पे सुला दिया। और यहाँ आप श्रेयस को देख सकते हैं, वो कैसे दरवाजे पे बैठ के ही सारे अपने रिटर्न गिफ्ट देख रहा था कि उसे क्या क्या मिला है रिटर्न गिफ्ट में। बच्चे काफ़ी थक गए हैं। घर पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 के करीब हो ही चुका था और श्रेयस ने वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। उसने हार्डली 1 या 2 बाइट खाए थे पिज़्ज़ा के। तो अब मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा खाने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।